नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लल्लन टॉप प्रश्न सीरीज़ में 40 प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने 2 क्विज पूरी की है जो लल्लन टॉप से संबंधित थी, और उसके अलावा भी 2 सीरीज़ सामान्य विज्ञान की, 2 सीरीज़ भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल से संबंधित पूरी की है। ये जो प्रश्न हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, और इसके अलावा काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहे थे जो आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना लग रही है। उन प्रश्नों को ही शामिल किया गया है, इसमें कोई फालतू के प्रश्न शामिल नहीं किए गए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इन प्रश्नों को 7-8 मिनट लगाकर ज़रूर सुनिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर सुनने के लिए प्रेरित करिए, ताकि हर किसी का विकास हो। सबका साथ सबका विकास अपनाने की कोशिश करिए। इसी के साथ हम आज लल्लन टॉप की तीसरी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। सामान्य ज्ञान से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। मयूर सिंहासन किसने बनाया था? मयूर सिंहासन है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो उस कलाकार का नाम था बादल खां। शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था? शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ की बेगम का क्या नाम था? मुमताज़ नाम था शाहजहाँ की बेगम का। शाहजहाँ की माता का नाम क्या था? शाहजहाँ की माता का नाम था ताज बीबी बिल्किस मकानी। ताज बीबी बिल्किस मकानी था। मुमताज़ महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहाँ की बेगम को किस नाम से जाना जाता था? मुमताज़ महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहाँ की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो वो अर्जुमंद बानो के नाम से पुकारा जाता था। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किससे हुई थी? जहांगीर का सबसे छोटा बेटा था, उसका नाम था शहरयार। उसकी शादी है वो नूरजहाँ के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुई थी। शाहजहाँ ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? आसफ खां की सहायता से शाहजहाँ ने है जो राजगद्दी हासिल की थी। शाहजहाँ के समय कौन सी जगह मुगल हाथ से निकल गई थी? गंधार। शाहजहाँ ने आगरा में अपनी राजधानी कहाँ पर परिवर्तित की थी? तो शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली में परिवर्तित की थी। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी शाहजहाँ ने करवाया था। लाल किले का और किला ए मुबारक का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ बनाया? आगरा में बनाया था। शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ महल का मकबरा है जो अपनी बेगम का आगरा में बनाया था। मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? मुमताज़ महल के मकबरे को कहाँ बनाया गया? तो ये आगरा में बनाया गया और इसको मुमताज़ मकबरे के नाम से जानते हैं। मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? तो ये ताजमहल के नाम से इसको जानते हैं, जो आगरा में बनाया गया है। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो 20 वर्ष का इसमें समय लगा था। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? तो 1632 ईस्वी में ये कार्य शुरू हुआ था। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? ताजमहल के वास्तुविद है वो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ का था? तो ये राजस्थान के मकराना का था। आगरा का मोती महल किसने बनवाया? तो जो आगरा में एक मोती महल है वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसियों का नाम है तो वो है फ्रांसीसी बर्नियर और टवर्नियर। फ्रांसीसी बर्नियर और टवर्नियर जो थे शाहजहाँ के समय भारत आए थे। शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत के कौन कौन से पंडित थे? कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित, ये जो थे संस्कृत के पंडित शाहजहाँ के दरबार में थे। अलीगढ़ किसके लिए मशहूर है?
अलीगढ़ है जो ताले बनाने के लिए मशहूर है। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। वैसाखी त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड, ये सबसे लंबी है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने दिया। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ताले बनाने के लिए। ये प्रश्न वापस रिपीट हो गए हैं। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित हैं? वाराणसी में स्थित है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853 में। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा वायसराय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहलाता था? सालार्स मैककॉफ। कौन सा वायसराय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहलाता था? तो वो था चार्ल्स मैककॉफ। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नेता कौन है? तो बिरसा मुंडा। सैंडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? शिक्षा पर। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध किससे था? अंग्रेजों के द्वारा भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से इसका संबंध था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। अंग्रेजों के द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया। अंग्रेज है जो भारत में सत्ता को हस्तांतरण कर रहे थे। तो आज हमने 40 प्रश्नों की एक क्विज पूरी की। इसमें ललन टॉप प्रश्न शामिल किए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका पुनर्रिवीजन भी किया, और अगले वीडियो में जो क्विज शेयर पढ़ेंगे। तो आप सब इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को, अपने जो साथी पढ़ने वाले हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं उसको, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसको, और जो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, RS IAS लेवल तक के प्रश्न भी ये आ सकते हैं और बहुत अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसलिए आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको कंठस्थ करें, याद करें। देखने से भी कुछ नहीं होगा, याद ही करना पड़ेगा। ये प्रश्न बहुत ही काम के हैं, अतः आप सब याद करें और अधिक से अधिक सबको जोड़ें ताकि सबका विकास, सबका साथ दें। जो 12वीं 10वीं में पढ़ रहा है उसको भी इसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें ताकि उसका बेस शुरुआत से भी मजबूत हो सके। इसी के साथ धन्यवाद आप सबको।